मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको पूरी 3 मार्क्स या 2 मार्क्स एग्जाम में दिलाएगा ज़रूर। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्स लॉ से जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे वो देख सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार क्विक में रिवीजन करते हैं गाइस। देखिए, किसी भी सरफेस से 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो 90 डिग्री पे पास होते हो उन्हें कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इनका फॉर्मूला होता है गाइस, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये डी एस मतलब स्मॉल एरिया वेक्टर। अगर फाई, देखिए ये जो फाई निकला, मतलब ये जो होता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया का। यहां डी लगा हुआ है, मतलब एरिया यहां स्मॉल है, तो जब एरिया स्मॉल होगा तो मेरा फाई भी स्मॉल होगा। मतलब स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू स्मॉल एरिया। अगर इसको हमको बड़ा करना है तो हम लोग जानते हैं, छोटे से बड़ा करने के लिए जो मेथड हम लोग लगाते हैं कैलकुलस में उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, और बड़े से छोटा करने के लिए जो लगाते हैं उन्हें कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ छोटे से बड़ा करना है, यहाँ हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ फाई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब देखिए बच्चे, इंटीग्रेशन 3 तरह का होता है। इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रेशन, एक होता है ये, इसे कहते हैं सरफेस, एक होता है ये, इसे कहते हैं वॉल्यूम। अब अंतर क्या होता है, जब मान लीजिए कि एक छोटा सा तार है, लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, उसको हमें बड़ा करना है। कहने का मतलब एक लेंथ, उसको हमें बड़ा करना है। तो लेंथ को बड़ा करने के लिए अभी हम तुरंत बोले कि छोटे चीज को बड़ा करने के लिए जो मेथड लगाते हैं, जो कैलकुलस का मेथड लगाते हैं, उन्हें कहते हैं इंटीग्रेशन। यहां पर हम लोग लाइन को बड़ा कर रहे हैं, मतलब लंबाई को बड़ा कर रहे हैं। तो लंबाई को बड़ा करने के लिए जो इंटीग्रेशन होता है उसे कहते हैं लीनियर इंटीग्रेशन। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, एक छोटा सा सरफेस एरिया है, इसे बड़ा करके बड़ा सा सरफेस एरिया बनाना है इंटीग्रेशन करके, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को, यहां पर इंटीग्रेशन में सरफेस एरिया हो रहा है, इसे कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। लेकिन अगर बात करें गाइस, एक छोटा सा वॉल्यूम है, इसे हमें बड़ा करके एक बड़ा सा वॉल्यूम बनाना है, तो इस समय जो इंटीग्रेशन होगा इसे हम कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो होप आप समझ गए होंगे अभी। तो इस केस में देखिएगा, जो डी फाई मेरा निकला था वो ई डॉट डी एस था। छोटा कौन था, एरिया। मतलब बड़ा किसको करना है, एरिया को। मतलब यहां पर कौन सा इंटीग्रेशन होगा, एरिया वाला इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखिए कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट, मतलब कूलॉम्स लॉ जो है वो कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that surface। मतलब EDS is equal to 1 by epsilon naught into charge। देखते हैं इसका मतलब। देखिए बच्चे, मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है, उसमें क्यू चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ईडीएस होता है, तुरंत अभी आपको बताएं। इसका अगर हमको टोटल निकालना है, मतलब पूरा कंप्लीट निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा है तो इसको बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है एक एरिया को हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है उसका सरफेस इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चे, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान के चलते हैं कि यही वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस पूरे एरिया से पास हुआ। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मेरा निकलेगा, मान लीजिए कि इस सरफेस में क्यू चार्ज है। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाले थे ई डॉट टी एस, और मान लीजिए सरफेस से क्यू चार्ज है।
क्यू चार्ज है, मतलब फ्लक्स इतना है और चार्ज क्यू है। अब अगर हम चाहें कि ये जो फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशन है, अल्टीमेटली गॉसियस थ्योरम जो है वो फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन ही बताता है। तो अगर हम इस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजकल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस। अब जैसे कि जानते हैं बच्चे कि ये फिजिक्स है, जब तक हम इसको प्रूव नहीं कर दें आप ये मानिएगा नहीं और मानना चाहिए भी नहीं। तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं कि E.ds बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज अगर Q है, अगर उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे दें, एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन उठता होगा आपके माइंड में। तो हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। मतलब अगर चार्ज को इतना से डिवाइड दे दें तब जितना वैल्यू आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा ये कैसे होता है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं गाइस। देखो बच्चे, हम मान के चलते हैं कि एक सरफेस एरिया है, इसके सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ये जो सर्कुलर स्फेरिकल सरफेस एरिया है इसका टोटल एरिया मान लेते हैं S है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा का क्या होगा, ds, स्मॉल क्वांटिटी का d होता है। अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। अब ये Q चार्ज जो है मान लेते हैं ये O पॉइंट पर रखा हुआ है और Q0 चार्ज जो इस जगह पर रखा हुआ है, इस जगह पर वो P पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हम लोग सब जानते हैं कि ये जो Q चार्ज है वो सोर्स चार्ज है और ये जो Q0 चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। ये मान के चलते हैं प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। अब ये प्लस यहाँ रहेगा और ये जो प्लस चार्ज है Q0 यहाँ रहेगा और ये सोर्स चार्ज यहाँ रहेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अब बताइए कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में बड़ा कौन है, सोर्स चार्ज, मतलब ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज छोटा है। तो ये जो बड़ा चार्ज है इस छोटे चार्ज को इधर धक्का देगा ना। और हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि धक्का देगा और जिधर वो जाएगा, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए इस अंदर से एक चार्ज निकलेगा तो यहाँ से छोटा सा एरिया को छेद करते हुए निकलेगा। देखिए बच्चे, जैसे मान के चलते हैं यहाँ से ऐसे निकला तो ये जो छोटा यहाँ एरिया था इसको तो छेदा करते हुए निकलेगा ना, तो मतलब एरिया भी साथ साथ उड़ जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये जो चार्ज है, ये जो Q0 चार्ज है इसको धक्का दे रहा है इधर, ठीक है, और मतलब एरिया भी इधर निकल गया। अब समझने वाली बात, एरिया इधर निकला, मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इसको फेंका जा रहा है, मतलब इधर ही होगा। मतलब E और ds दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। देखिए बच्चे, वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार आप पॉज करके पीछे जाइए, एक बार फिर से सुनिए, समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से हम जो है इसके लिए डाउट लेक्चर आपका लेंगे। तो देखिए बच्चे, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि आपका P पॉइंट पर रखा हुआ है गाइस। और ये जो हम लोग सरफेस बनाए हैं इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसकी मदद से गॉसियस थ्योरम को प्रूव किया जाता है उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का हमने रेडियस लिया है r। देखिए बच्चे, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EDS, देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं। अभी हमने बताया था ना कि d फाई इज इक्वल टू E.ds, कंप्लीट करना है तो EDS, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बच्चे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि d फाई इज इक्वल टू होता है E.ds और कंप्लीट निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, E और ds के बीच डॉट प्रोडक्ट है।
अब हम लोग सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट पर साइन थीटा। तो ई डॉट डी एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब इस फिगर में अगर हम देखें तो ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब इस कॉस थीटा के थीटा की जगह कितना आएगा, 0 डिग्री। मतलब ई डी एस बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस इंटू 1, और समथिंग इंटू 1 समथिंग, मतलब इतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर E क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ds अंदर। कांस्टेंट निकालने का तरीका हम बताए थे पीछे, क्या बोले थे कि जो टर्म D के साथ है वही अगर पीछे रहेगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसके अलावा कोई दूसरा टर्म अगर पीछे रहेगा तो वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब D के साथ कौन सा टर्म है, s, अगर पीछे E की जगह s होता, s स्क्वायर होता, s की पावर 4 होता तो वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन पीछे s के अलावा कोई नया चीज़ था। मतलब पीछे जो देखने वाला जो नया फिजिकल क्वांटिटी है वो s के अगर कंपैरिजन में देखें तो वो अजनबी है, इसलिए वो क्या है, कांस्टेंट है। जो अजनबी दिखेगा अलग टाइप से उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, देखिए कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं, कहे कि यहाँ भी एक्स पीछे भी एक्स, लेकिन अगर यहाँ जेड आ जाए तो जेड कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अजनबी दिख रहा है इन दोनों टर्म्स के मुकाबले। तो देखिए ये कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, ds का इंटीग्रेशन। अब हम लोग सब जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y होता है, तो ds का क्या होगा, s। तो देखिए गाइस ई डी एस डॉट डी एस बराबर आ गया ई एस, मतलब हर जगह ऊपर से नीचे सारे टर्म में मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ई डॉट डी एस चला आ रहा है, और उसी को हम राइट हैंड साइड में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर s बराबर क्या है, देखिए s बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि यहाँ जो सरफेस हम ऊपर फिगर में बनाए थे वो स्फेरिकल सरफेस था, और स्फीयर का वैल्यू, स्फीयर के एरिया का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस s के जगह हम बैठाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा फाइनली ई डॉट डी एस बराबर आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ई डॉट डी एस बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए नाउ वी अगेन नो दैट, हम लोग फिर से जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह अगर हम बैठाएंगे के का वैल्यू तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम बहुत ही डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं गाइस, जो बच्चे नहीं देखे हैं नीचे प्लेलिस्ट में चले जाइए, सबका वैल्यू आपको मिल जाएगा, सबका एक्सप्रेशन, सबका कॉन्सेप्ट बाकायदा पूरा प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा गाइस। और जो बच्चे देख चुके हैं वो भूल चुके हैं, एक बार जाकर के रिवाइज कर लीजिए। तो फाइनली मेरा E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, के के जगह वैल्यू बैठाने के बाद। तो देखिए E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, मतलब इस इक्वेशन 1 में E की जगह अगर हम के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर बैठाएं तो हमें मिलेगा E डॉट डी एस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये E का वैल्यू, और हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर इसके जगह छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था ना, इसके जगह छोड़ दिए, ई के जगह बैठा दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। बच्चे आपके माइंड में चलता होगा कि सर इस वाले टर्म को कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, हर जगह सॉल्व, मतलब इसके सॉल्व करके के आगे लेते आ जा रहे हैं, मतलब ये वाला जो टर्म है, इधर वाला टर्म, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लेते आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है कि E डॉट डी एस इजकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारा LHS है उसको किसी तरह सॉल्व करके हमें इसके बराबर लाना है। ये जो हमारा LHS है E डॉट डी एस, इसको सॉल्व करके
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाना है। इसी को सॉल्व करके देखिए, डॉट था तो डॉट हटा तो पहले कॉस थीटा लगा, फिर कॉस की जगह 0 डिग्री लगा, 0 डिग्री के बाद ई कांस्टेंट था बाहर निकल गया, डीएस का इंटीग्रेशन हो गया। अब डीएस का जो इंटीग्रेशन होगा उसका फार्मूला में बैठा दिए, फिर ई का फार्मूला बैठा देंगे। मतलब कुल मिला के इसी को सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली हमको लेकर के ये आना है। देखते हैं गाइस, तो देखिए इक्वेशन 1 में हमने पाया ई इंटू 4πr² इजकल टू ई डॉट डी एस। इक्वेशन 2 में हमें मिला E इजकल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा इस तो हम पाएंगे इसमें E के जगह हम बैठाएं अगर हम वैल्यू 1/4πε0 Q/r² तो हम पाएंगे गाइस कि ये r² से r² कैंसिल आउट और 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr² अगर हम बैठाएं 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, Q/ε0 ई डॉट डी एस बराबर Q/ε0। और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है गॉसियस थ्योरम के लिए। देखिए बच्चे, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। जहां डाउट है उसको क्लियर जरूर कीजिए, क्योंकि डाउट अगर कहीं रखिएगा तो आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हम लोग हैं डाउट क्लियर करने के लिए। हमारे समय में जब हमने कोचिंग में पढ़ा था, ये जो चीज़ है टीचर मतलब विदिन 2 या 3 मिनट में निकाल दिया था पूरा डेराइव करके, और डायरेक्ट मतलब पूछने का भी मौका नहीं मिला और तुरंत ही निकल गया। आपके पास मौका है, आज नहीं पूछिए तो कल पूछिए, कल नहीं तो परसों, अगले साल बाद अगर आप देखिएगा तो उस टाइम होगा, तो उस टाइम कमेंट सेक्शन में पूछिए, मतलब पूछिए ज़रूर, आपके पास ये मौका है। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसका कारण भी जरूर बताइए। जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आया है या नहीं आया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। नो लिखिएगा तो हम एक डाउट लेक्चर लेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा गाइस। और एक बात, बच्चे अभी न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहे हैं, देखो बच्चे हम न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, हम लेक्चर्स क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं। हर संडे को आ जाएगा आपका, इस संडे से पक्का आएगा। पिछले संडे मेरे साथ एक दिक्कत हो चुका था इसलिए, और कल जो है बेसिकली इधर लाइट नहीं थी, इंटरनेट ना होने के कारण कल वीडियो नहीं आ पाई आपकी, लेकिन आपकी वीडियो अब रेगुलर आएगी। हम किसी भी तरह करके, देखिए अभी आपको सुनाई देता होगा थोड़ा थोड़ा पानी भी बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमने लेक्चर को पूरा कंप्लीट किया। थैंक यू गाइज, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।